आने वाले प्रकाश की ओर देखो। लुक टुवर्ड्स द अनकमिंग लाइट। क्या होता है कि हम वर्तमान में सुरक्षित या सोचते हैं, हम जहाँ पे हैं वहाँ सुरक्षित होते हैं। मन को लेकर कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, कुछ मनन चिंतन मनन कर लेते हैं और हम ऐसे ले लेते हैं, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जो हम करते हैं वही सही है और इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन हमने भूल गए। यह हमको भूलना भी नहीं चाहिए। भूल गए ज़रूर, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। प्रकाश जहाँ पे हैं अंधेरा भी उसका पास ही है, साथ साथ चलता है। जब हम ऊपर उठना शुरू करते हैं, देयर इज ए वेरी प्रोबेबिलिटी, संभावना ये है कि नीचे जाने का भी संभावना बहुत है। ऊपर जाने के लिए दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन नीचे जाने के लिए हमारे लिए हो तो हम ऐसे ही तो बैठे हुए हैं, नीचे जाने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो माँ जी वो हमेशा बोलती हैं, जो हम ऑर्डिनरीली हम जो करते हैं, जो इमीडिएट डार्कनेस जिसको आप बोलते हैं कि वर्तमान के अंधेरे, इसके पर हमारा नज़र बंदी हुई है, निकल नहीं पाता है। और हम इसको देखते हैं और हमको मानते हैं वही सत्य है, इसी को छोड़ के और कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। लेकिन इसको छोड़ो, जो देखते हो इट इज़ नॉट द 100% ट्रूथ, परफेक्ट ट्रूथ, मे बी ए ट्रूथ और हाफ ट्रूथ और अनट्रूथ, अर्ध सत्य, असत्य, लेकिन थोड़ा सा सत्य है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं। जो मन का विचार होता है, मन में जो विचार आता है, ये मन को में विचार लेके आप सोच सकते हो, देख सकते हो, जान भी सकते हो, लेकिन इसका अंदर ज़्यादा मत देखो। कहाँ पे देखना है? अपने आंखें ज़्यादातर आने वाले प्रकाश की ओर रखें, क्योंकि कुछ आने वाला है। जो आने वाला है वो आया नहीं। हार्ड म्यूजिक और स्वीट दो जॉन, हार्ड और स्वीट। आपने कुछ ऐसे कुछ संगीत सुना है, बहुत अच्छा लगता है, आपका हृदय को विगलित कर लेता है, आप पागल बन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं और कमेंट भी दे देते हैं ये सबसे अच्छा है, लेकिन और एक फिल्म रिलीज हो जाएगा और एक गाना आएगा, बार बार सुनने लगोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा ये तो बहुत और भी अच्छा है, फिर ये भी और से बेटर देन द बेस्ट। क्योंकि प्रगति का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो देखते हैं इसी पर एक कमेंट दे देते हैं, एक रिमार्क दे देते हैं, मंतव्य दे देते हैं, वो सोचते हैं वही ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो माँ जी यही समझाने के लिए कोशिश करते हैं और समझा देते हैं भी। वर्तमान के अंधेरे की ओर कम देखो। वर्तमान के अंधेरे, जिसे आपने सुना होगा रोमा रोला, इसका एक संदेश, अंधेरों को साफ देने से अच्छा है एक बत्ती जलाना अच्छा है। साफ देने से क्या होगा? ये तो अंधेरा तो और ज़्यादा ही अंधेरा बन जाएगा। साफ देने से क्या होगा? कोई सुधरता है तो? इसको साफ देने बगैर एक काम करो, और एक रोशनी, एक दिया जलाओ। जो अंधेरे में आप हमेशा देखते रहते हो, दैट इज़ नॉट द ट्रू। वर्तमान के अंधेरे की ओर कम देखो। कम देखो तो ज़्यादा की कम, अगर कम का बात होता है तो ज़्यादा की बात तो कहीं होगा ना, तो ज़्यादा क्या देखो? अपने आंखें ज़्यादातर आने वाली प्रकाश की ओर देखो। आंखें, ये आंखें माँ, मुझे मालूम नहीं माँ किसी लेवल को जाके माँ बोलती हैं, मैं अपना ये जो इंद्रियोगत आँखें को ज़्यादातर रोशनी की ओर रखूँ, या तृतीय नेत्र, थर्ड मिस्टीरियस आई, जिसको जो देख पाएगा, समझ पाएगा, सुन पाएगा। लेकिन जो भी हो, माँ बोलते हैं एटलीस्ट ये अंधेरे को छोड़ के कुछ और तो देखो, इसमें कौन देखो, इसमें कोई जो तो आ गया, सब तो बोलते हैं अंधेरा अंधेरा अंधेरा, साफ देते हैं, लेकिन अंधेरा का कोई अंत नहीं होता है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है। अपनी आँखें ज़्यादातर आने वाले प्रकाश की ओर रखो। हमेशा त्रुटियां और गलत प्रवृत्तियों का देखते रहने से अवसाद आता है। वो ये करता है, वो ये किया, वो गलत किया, इसमें त्रुटि है, ये तो देखो, ये तुम्हारा इट इज नॉन ऑफ योर हेडेक।
क्यों भाई सोचते हो, क्यों देखते हो? ये आपके लिए नहीं है तो आपके लिए क्या है? इसमें तो अवसाद आ जाता है। यू आर गेटिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, टूट जाते हो, गिर जाते हो। तो क्या करना है? और श्रद्धा की हिम्मत भी टूटती है। जो श्रद्धा, सिंसियरिटी, फेथ, इसको टूट जाता है। भाई यही है दुनिया में, ये है, ये है। बी ए वॉलंटियर ऑप्टिमिस्ट। दुनिया तो है, ऐसे ही है। जो दुनिया में हम रहते हैं, जगत में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, ये तो दुनिया ही ऐसे है। इसमें कोई बोलने से क्या थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा? नेवर। तो परिवर्तन करने के लिए क्या होगा? आपको खुद को परिवर्तन, अपना अंतर्दृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना चेतना को परिवर्तन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। तो हमेशा टूट जाते हो, अवसाद आता है, अपना विश्वास, श्रद्धा तो टूट जाता है। क्यों? हमेशा देखते रहते हो त्रुटियाँ आई हैं, गलतियाँ हुई हैं, वो ये करता है, ये वो करता है, दुनिया में कोई संभावना नहीं है, वो संभावनाएं कम हो गया। इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया आशी उछल प्रगति पथ में चल रहा है, लेकिन आप अभी गेटिंग डिरेल, नीचे चले जाते हो। तो माँ जी वही हुआ, हमेशा त्रुटियाँ और गलत प्रवृत्तियों को ही देखते रहने से अवसाद आ जाता है और श्रद्धा की हिम्मत भी टूटती है। वर्तमान तो जहाँ देखो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी तो बहुत कम है। अंधेरा में अगर रहते हो, अंधेरे का रहते हो मतलब इसमें रोशनी तो नहीं है। अविद्या में रहते हो इसका मतलब तो विद्या नहीं है। मिथ्याचार में रहते हो मतलब सत्य का झलक तो नहीं है। वो है जरूर, लेकिन डिस्गाइज्ड, मास्क्ड, अवधूत बन के। तो क्या करना है हमें? अपनी आंखें ज़्यादातर आने वाली प्रकाश की ओर रखें। श्रद्धा, प्रसन्नता, अंतिम विजय में विश्वास, ये चीज़ ही सहायता करेगा। क्या करना है? तो पहला चीज़ क्या करना है? श्रद्धा। दूसरा प्रसन्नता। दूसरा अंतिम विजय की विश्वास। द डार्क एडवेंचरर सीम टू विन। अब तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ खो देंगे, कुछ विजय की संभावना नहीं है। लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो, लास्ट बॉल तक तो खेल तो देखो। वो तो ठीक है, कंट्री देश आ गया था, अभी तो फॉलन हो गया, ठीक है। दूसरा इनिंग्स में जो बैटिंग करते आते हैं देखो, ऑन तक देखो विकेट गिरता जाते हैं, फिर भी थोड़ा विश्वास तो रखो, अधर ही मत हो। देखो लास्ट बॉल में जीत आता है तो सब कुछ स्तंभीभूत हो जाता है। हारने वाला था, फॉलन दिया गया था, सबसे अच्छे बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी कोलैप्स कर गए थे। तो फिर भी क्या हुआ? ऐसे कुछ मिरेकल हो गया, मिस्ट्री हो गया, जैसे भी हारने वाला टीम को जीत मिल गया। कैसे हुआ? दैट इज व्हाट द रियलिटी, एंड यू हैव टू एक्सपेक्ट, यू हैव टू वेट। तो वही बोलते हैं अंतिम विजय के विश्वास। ये चीज़ें हैं जो सहायता करती है और प्रगति की अधिक आसान और तेज करती है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमेशा ये किया, वो किया, गलत शॉट मारा, लगाया, वो अच्छा तरह बॉलिंग नहीं कर पाया, तो क्या होगा? वो तो हो गया। गलत बॉलिंग करने के लिए, गलत बैटिंग करने के लिए इसमें इसको क्या पैसा दिया कि बीसीसीआई रखा है इसका? वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना कैरियर को मर्डर करते हैं? नहीं, वो खराब खेलते हैं, गलती करते हैं, मतलब गलती करवाने के लिए जो अपोनेंट सामने जो बैठा है वो तो करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आइस मस्ट हैज टू ब्रेक, इसको टूटना ही तो है। बर्फ को तो पानी तो बनना है, कब तक करना ही है। तो क्या करना है? हमेशा त्रुटियां और गलत प्रवृत्तियों को मत देखो। देखने से तो अवसाद आ जाता है, श्रद्धा की हिम्मत टूटती है। अगर ना देखो, ये तो आएगा, डोंट पे अटेंशन। जैसे कि एटलीस्ट तुम्हारा श्रद्धा ऊपर जाता है ना, ये तो टूटेगा तो नहीं ना, जीरो में कांस्टेंट, तो बेस में तो कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अवसाद तो नहीं आएगा। अंधेरे को देखने से क्या होगा? अभिशाप देने से क्या होगा? टूटने वाला तो ये थोड़ी नहीं है। जब तक रोशनी नहीं आता है, जो प्रज्वलन नहीं आता है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आने वाली ज़्यादातर आंखें आने वाली प्रकाश की ओर देखो। तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा, प्रसन्नता, अंतिम विजय पर विश्वास करो। ये चीज़ सहायता करती है और प्रगति अधिक आसान और अनिर्वाज्य हो जाता है, बनती भी है। डेफिनेटली इट विल कम। सो फॉर दैट एक्चुअली दो तीन चीज़ तो आपको अपना तरफ से तो करना ही पड़ेगा। क्या करना? श्रद्धा तो रखना पड़ेगा, प्रसन्नता तो रहना पड़ेगा, बस इट इज इनएविटेबल कंडीशन। और अंतिम विजय अनिर्वाज्य है।
ट्रूथ इज विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सटल, बोल देते हैं लेकिन विश्वास नहीं रख पाते हैं। क्या करते हो भाई, जाना ही पड़ेगा। तो फिर माँ जी एक बात बोलते हैं, अभिप्सा हमेशा हमेशा करो लेकिन ज़्यादा शांति के साथ, ज़्यादा शांति के साथ करो। भाई ये हो गया, अभिप्सा कर लेता हूँ, 2 मिनट के बाद अशांत हो जाते हो, नहीं, हमेशा बी क्वाइट, बी क्वाइट, बी पीसफुल, बी क्वाइट। अभिप्सा हमेशा हमेशा करो ज़्यादा शांति के साथ, और अपने आप को बड़ी सरलता से पूरी तरह भगवान की ओर खुलते हुए अभिप्सा करो। आराम से खोल दो भाई, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों इतना टेंशन में हो। नंगा बन के आया था, फिर जाओगे तो कुछ ना लेके जाओगे, कुछ लेके बगैर कुछ जाओगे तो जब तक अपना जमाना है, जब तक आप जीते हो आज, तो कुछ ना कुछ तो करो। जिस मिशन पर आए हो, जिस काम करने के लिए आए हो, एटलीस्ट तो इसी को तो परिपूर्ण करने के लिए करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। इसीलिए तो आए हो, भगवान ने आपने भेजा है कुछ करने के लिए, खाकर आराम से सो जाने के लिए नहीं, किसी का त्रुटि, किसी का गलतियां देखने के लिए नहीं, अंधेरा को अभिशाप साप देने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए आए हो। अप्रसन्न रहने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, टूटने के लिए नहीं, ये कुछ नहीं करने के लिए, कुछ टूटने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आए हो। दुख के लिए नहीं, सुख के लिए आए हो। रोने के लिए नहीं, हंसाने के लिए, हंसने के लिए तुम आए हो। निरानंद में घर में बैठने के लिए नहीं, आनंद के लेके आपको घर से बाहर जाने के लिए तुम इधर प्रकट हो। अंधेरे को, अंधेरा में रहने के लिए नहीं, रोशनी की प्रतीक्षा करने के लिए आए हो। तो करो, कुछ ना कुछ तो करना ही तो पड़ेगा। और कुछ ना करते बगैर हो गया, खो गया, चला गया, इसे करो, वो तो हर वक्त करता है, हर आदमी करता है, तुम भी करते हो। तो माँ को जान के ये जो पुण्य योग करके क्या आपको फायदा होता है। दैट्स व्हाट श्री अरविंद ऑल्सो, श्री अरविंद जी ने बोला, ऑल लाइट इज नॉट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। अभी देखो अंधेरा नहीं है, क्यों अंधेरा क्यों नहीं है, क्योंकि चारों तरफ रोशनी है। कौन सी रोशनी है, सूरज का रोशनी है। हम देखते हैं दिन पूरा, देखो सफ़ेद आकाश है, दुनिया में देखो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, लेकिन आप इसको बोल नहीं सकते कि इट इज द लाइट ऑफ द स्पिरिट। अगर थोड़ा थोड़ा रात को शाम को बैठ जाते हो तो फिर भी कुछ ना कुछ लाइट आ जाता है, इलेक्ट्रिक लाइट आ जाता है, किरोसिन का, पेट्रोल का, डीजल का, कुछ ना कुछ तो लाइट आ जाता है। कुछ फिर भी कुछ कभी अभी देखते हो, जैसे ये कोई किसी अनएक्सपेक्टेड लाइट कुछ भी आ जाता है, चपला आ जाता है, चमक, बिजली का चमक भी आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन दीज आर द नॉट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। लाइट ऑफ द स्पिरिट, योग का बात करते हैं तो लाइट ऑफ द स्पिरिट, इसी का बारे में, चैतन्य के बारे में बात कीजिए। कैसे है उसका, आपका अंदर ही है, कोई ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ इसका पास ही जाना है। दिया तो जलती है, जलाना भी इतना नहीं है। ठीक जागृत करने का, जागृत होने का। ए रे ऑफ द ट्रू लाइट कैन प्रिवेल इवेंचुअली अगेंस्ट द 10-fold डार्कनेस। अंधेरा तो आता है, जिस अंधेरा में, जीवन तो अंधेरा है, नियति तो अंधेरा का अंदर हम तो फंस चुके हैं। इसी से लोअर इंफीरियर वर्ल्ड, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं निम्न प्रकृति, निम्न पृथ्वी, इसमें तो हम जब रहते हैं, हमारा ना हम कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं या ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रू लाइट, ए रे ऑफ ट्रू लाइट, चारों तरफ अंधेरा, 10-fold डार्कनेस, सुख का समय लोग कोई सोचता नहीं, कितना जल्दी से जाता है ये भी कहीं मेजरमेंट भी नहीं करता। लेकिन अगर एक बार दुख आ गया, 2 मिनट के लिए दुख होता है, आप संभाल नहीं पाते, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ खो देते हैं। तो श्री अरविंद जी बोलते हैं, ए रे ऑफ ट्रू लाइट, छोड़ दो, बाहर में बहुत कुछ है। ट्रू लाइट, ए रे ऑफ ट्रू लाइट, वास्तव रोशनी का एक ही धार, कैन प्रिवेल इवेंचुअली अगेंस्ट 10-fold डार्कनेस, 10 गुना अंधेरा की समक्ष लड़ाई करेगा और जीतेगा जरूर। जीत अनिवार्य है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट विथ अस। सो लाइट ग्रोज ऑलवेज, लाइट ग्रोज ऑलवेज। अब नहीं बोल सकते हैं दो सुबह होगा शाम को नहीं होगा। सो लाइट ग्रोज ऑलवेज, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लाइट जो इनर लाइट चैतन्य के बारे में बोल रहे हैं, लाइट ग्रोज ऑलवेज, ऑलवेज ग्रोइंग अप। गॉड इज एवरीवेयर एंड वेयर इज गॉड देयर इज लाइट। तो अंधेरा आया क्यों, कैसे आया,
भगवान सारों तरह है। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो अंधे आलोक, ये आलोक भगवान है। भगवान तो है, होने से तो आलोक तो होगा। देख नहीं पाते हैं, क्यों? हमारे सेंसेस बाई इट्स इनकैपेसिटी हैज इन्वेंटेड डार्कनेस। तो इंद्रियों पर रहते हैं, इस इंद्रियों का असामर्थ्य के कारण हमें अंधेरा का सूजन किया है। तो छोड़ो, अंधेरा को साफ देना बंद कर दो, आलोक की तरफ, रोशनी की तरफ अपना आंखें को ज़्यादातर घुमा के रखो। दैट इज व्हाट द डिवाइन मैसेज फ्रॉम द मदर एंड श्री अरबिंदो। थैंक यू फॉर नाउ, विल मीट टुमारो। बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।